Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss role of chlorophyll and light, and finally we will also explain the limiting factors of photosynthesis. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। हमने डार्क रिएक्शंस को कुछ फर्दर नेम से भी डिनोट किया था, लाइक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसके अलावा हमने कहा कि डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था। इसके बाद हमने कहा कि जो डार्क रिएक्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है, और ये जो ग्लूकोज प्रिपेयर होता है प्लांट्स में डार्क रिएक्शन के थ्रू, इसको फिर फर्दर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज किया जाता है और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। डार्क रिएक्शन में हमने बताया कि एनर्जी भी कंज्यूम होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये जो एटीपी है ये लाइट रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुई होती है वहाँ से प्रोवाइड की जाती है। फिर आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, और इसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल की बात की जाए तो क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है। अब पिगमेंट क्या है? पिगमेंट आर द सब्सटेंसेस विच हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। तो क्लोरोफिल जो है इन्हीं पिगमेंट्स में से एक है। इसके अलावा हमारे पास क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स भी हैं। इन तीनों में से जो मेजरली लाइट एब्जॉर्ब करता है वो है क्लोरोफिल ए, और बाकी जो दोनों हैं उनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, यानी लाइट तो एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन मेजर रोल जो है वो क्लोरोफिल ए का है। अब इन तीनों एक्सेसरी पिगमेंट्स और क्लोरोफिल में लाइट जो है वो डिफरेंट वे में एब्जॉर्ब होती है। जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रोल प्ले करती है वो है ब्लू एंड रेड लाइट। अब ब्लू और रेड लाइट को मेजरली क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है। हो सकता है कि कुछ लाइट इंटेंसिटीज ऐसी हों, ये लाइट की वेवलेंथ जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्लोरोफिल बी भी एब्जॉर्ब करे, या फिर क्लोरोफिल ए मेजरली जो लाइट वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब ना कर रहा हो। तो ये कंडीशंस वेरी करती है क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स में। अब जो मेजर सोर्स है लाइट का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो है सन। सनलाइट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि जो प्लांट्स हैं वो सन से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल से वाटर को। इन तीनों कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करते हुए प्लांट्स पे जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने कहा था क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर की जाती है, और जो फूड प्रिपेयर होती है वो होती इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। साथ ही साथ प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर respiration. Now, what is respiration? Respiration is the breakdown of food molecules or the breakdown of carbon-hydrogen bonds which are present in the food molecules to generate energy. और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ये की जाती है इन द फॉर्म ऑफ
ATP। यहाँ तक तो हमने देखा कि प्लांट्स में क्लोरोफिल की टाइप्स कितनी हैं और जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं लाइक क्लोरोफिल A, B, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं ये प्लांट्स में क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। These pigments are arranged in the form of clusters in chlorophyll molecules. इनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स। यानी जब ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं अगर ये क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज हुए हों तो ये सिस्टम्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। प्लांट्स में मेजरली 2 फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। यहाँ तक तो था हमारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का और उसमें क्लोरोफिल, एसेसरी पिगमेंट्स और फोटोसिस्टम्स क्या हैं इसको हमने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट है, जो लाइट वेवलेंथ बेस्ट है वो है ब्लू एंड रेड। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। द शॉर्टेज ऑफ विच फैक्टर्स लीड्स टू द डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी इन फैक्टर्स की जो सप्लाई है अगर वो कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो होगा। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है हमारे पास लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड टेम्परेचर। ये चारों फैक्टर्स जो हैं इनका ऑप्टिमम कंडीशंस में होना ज़रूरी है ताकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो मैक्सिमम हो सके। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज ऑप्टिमम? ऑप्टिमम कंडीशंस हम उन कंडीशंस को कहते हैं जिन कंडीशंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना या कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं वो अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करें। उन कंडीशंस को हम कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। अब प्लांट्स में जो हमने फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स एक्सप्लेन किए, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की लाइट इंटेंसिटी की। लाइट इंटेंसिटी अगर कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। अगर लाइट इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी ग्रेजुअल इंक्रीज आती है यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं प्लांट्स। अब लाइट इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करते जाएं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी कि जिसके बाद आप लाइट इंटेंसिटी को जितना मर्जी इंक्रीज कर लें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट हो जाएगा। हम कहते हैं कि जो इंक्रीज है वो एक सर्टेन लिमिट तक हो तो ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज करेगा। उस सेट पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर पहुंचकर प्लांट्स जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को मैक्सिमम परफॉर्म करेंगे। अगर आप इस पॉइंट से आगे जाएं तो फोटोसिंथेसिस में फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी स्लो हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने देख लिया लाइट इंटेंसिटी को। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कंपोनेंट है टू प्रिपेयर ग्लूकोज, यानी प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी तो इसका मकसद है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो भी स्लो हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको लो कर दो
तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कोई ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होगी, यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी। फाइनल जो हमारे पास फैक्टर है वो है वाटर। वाटर इज अ टू मच इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर के बारे में हमने बात की कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट्स। रूट्स को हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में भी काउंट करते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो रूट्स के थ्रू होती है। अब वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो ये डिपेंड करता है रूट स्ट्रक्चर पे, रूट्स के सरफेस एरिया पर। जितनी ज़्यादा रूट्स जो हैं वो सॉइल में स्प्रेड की होंगी, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस साइट पे पहुंचाया जाएगा थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। मीन्स अगर एक प्लांट जो है वो उसका स्टेम भी इंक्रीज कर गया है, लीव्स भी बहुत ज़्यादा है, उसके पास लाइट इंटेंसिटी भी है, टेम्परेचर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं वो वाटर को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। रूट्स का जो सरफेस एरिया है वो लेस है, यानी कम है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी अफेक्ट होगा। तो हम कहते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ तक तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्लोरोफिल, इसके अलावा लाइट इंटेंसिटी और प्लांट्स में जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया क्लोरोफिल से। हमने कहा क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट्स हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जिसको हमने नाम दिया क्लोरोप्लास्ट का। अब क्लोरोफिल की हमने डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी, क्लोरोफिल ए, बी, और इसके अलावा हमने कहा कि कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों का जो रोल है प्लांट्स में वो है लाइट एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब मेजरली प्लांट्स में जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है वो है ब्लू एंड रेड। हमने कहा कि क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन करता है। बाकी जो दो हैं लाइक क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, उनमें लाइट एब्जॉर्प्शन जो है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए वो लेस होती है। इसी वजह से हम क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स को एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। पिगमेंट्स का हमने आपको बताया कि ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। फिर हमने कहा कि जो पिगमेंट्स होते हैं ये प्लांट्स में क्लस्टर की फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। इन क्लस्टर्स को हम कहते हैं फोटोसिस्टम। प्लांट्स में जो मेजर फोटोसिस्टम है वो हमारे पास 2 हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। इसके बाद हमने बताया कि कुछ लाइट जो है, लाइट की वेवलेंथ है वो क्लोरोफिल ए अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और कुछ ऐसी हैं जो क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद हमने बताया कि जो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उनमें से कुछ ऐसी वेवलेंथ्स हैं जो क्लोरोफिल ए अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और कुछ ऐसी हैं जो क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है। फाइनली हमने बात की लिमिटिंग फैक्टर्स की इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने इसमें लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन किया। टेम्परेचर में हमने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होती है। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने से भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होता है। फिर हमने की बात कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने कहा कि ये मेजर एलिमेंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ाने से, इंक्रीज करने से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज करता है। फाइनली हमने बात की
वाटर की। रूट्स का सरफेस एरिया प्लांट्स में जितना ज़्यादा होगा उतना ही वाटर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जाएगा, और वाटर की जितनी ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी उतना ही फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पर एक और फैक्टर है जिसको हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने इस टॉपिक में, वो है हमारे पास नंबर ऑफ स्टोमेटा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो स्टोमेटा है इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है प्लांट्स में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज करती है। अब अगर एक प्लांट के स्ट्रक्चर में स्टोमेटा कम है, सो इट मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेस डिफ्यूज करेगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेस होगी तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी डिक्रीज करेगा। तो ये एक मेजर फैक्टर्स में से ही एक है नंबर ऑफ स्टोमेटा, या हम इसको कहते हैं ये एक लिमिटिंग फैक्टर ही है। तो यहाँ तक तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। आई होप नाउ you have a clear idea about role of chlorophyll, light intensity in photosynthesis, and also the concept of limiting factors in photosynthesis. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।